ये घटना कोलकाता की है। मेरी ज़िंदगी की घटी घटनाओं में यह घटना सबसे ज़्यादा डरावनी और रहस्यमयी है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम भोला है और मैं पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर के एक छोटे से गांव ठाकुर नगर का निवासी हूँ। वैसे तो मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इसीलिए मैं शहर में अपना एक ऑटो रिक्शा चलाता हूँ, जिससे पूरे दिन में जितनी भी कमाई होती है उससे मैं और मेरा परिवार खुशी खुशी ज़िंदगी जी रहे हैं। मेरे परिवार में मेरे माता पिता और मेरी पत्नी, जिसका नाम कामनी है, साथ ही 2 बच्चे, एक लड़का और एक लड़की है, और हम सभी एक साथ रहते हैं। हमारी ज़िंदगी खुशी खुशी चल रही थी। यह घटना सन 1999 की है, जब मेरी उम्र तकरीबन 22 साल की रही होगी। उस दिन मैं शहर में वापस अपने घर लौट रहा था। मुझे उस दिन से घर लौटते लौटते रात हो चुकी थी। रात के लगभग 11 बज रहे होंगे, तभी मैं घर वापस लौट रहा था। हर रोज़ की तरह मैं जिस रास्ते से अपने घर जाता था, उस रास्ते से ना जाकर मैं कब्रिस्तान वाले जंगल के रास्ते घर जाने लगा। दरअसल मेरे ऑटो में म्यूजिक बॉक्स में गाने बज रहे थे, जो मैं गाने में इतना खो गया कि मैं उस कब्रिस्तान वाले रास्ते चला गया। लोगों का कहना था कि उस कब्रिस्तान वाले रास्ते में एक प्यासी डायन रहती है। मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता था, और कहते थे कि जो भी व्यक्ति उस रास्ते से गया उसका उस डायन मार देती थी। लेकिन मैं उसी रास्ते घर वापस लौट रहा था। घनी काली रात थी। गाने सुनते सुनते मैं उस कब्रिस्तान के पास पहुंच गया। तभी मुझे वहाँ एक लाल साड़ी पहने हुए एक औरत सड़क किनारे दिखाई पड़ी। उसके सर पर पल्लू था और वह हाथ दिखाकर ऑटो की तरफ इशारा कर रही थी। मैंने कुछ नहीं सोचा और मैंने उसके पास जाकर ऑटो रोका और कहा, बहन जी, आप कौन और इतनी देर रात को इधर क्या कर रही हो और कहाँ जाना है आपको? उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मैंने फिर से पूछा तो इस बार थोड़ी देर में धीरे आवाज़ में कहा, वो मुझे अपने घर तक जाना है। मैंने पूछा, आपका घर कहाँ है? तो उसने फिर कोई जवाब नहीं दिया। मैंने फिर पूछा, अरे बहन जी, आपका घर कहाँ है? तो उसने धीरे से कहा, बस थोड़ी दूर आगे ही मेरा घर है। फिर उसने कहा, वैसे आप किराया कितने लेंगे? अरे बहन जी, वैसे भी मैं अपने घर की तरफ जा रहा हूँ, आपको भी छोड़ दूँगा। बस इतना कहते ही वह मेरी बाएं तरफ वाली सीट पर बैठ गई और मैंने अपना ऑटो आगे चलाया। कुछ देर चलते ही मैंने कहा, वैसे आप आ कहाँ से रही हैं? उसकी तरफ से कोई जवाब न मिलने पर मैंने उससे सवाल पूछना बंद कर दिया, यह सोचकर कि शायद वह थक चुकी होगी और किसी भी तरह का जवाब देना नहीं चाहती होगी। फिर मैंने अपनी स्पीड बढ़ाकर सीधे चलने लगा। कुछ देर बाद वह रोने लगी। मैंने अपना म्यूजिक बॉक्स बंद किया और उससे पूछा कि आप रो क्यों रही हो? इतना पूछते ही वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। अरे बहन जी, आप रोए ना, मुझे बताएं कि क्या बात है। अब वह और ज़ोर से रोने लगी, लेकिन अब की बार उसकी आवाज़ में एक आदमी की जैसी आवाज़ थी। मैं डर गया। तभी रोते रोते उसने अपना पल्लू हटाया और मेरी तरफ देखा। मैंने देखा कि उसकी आंखें सफ़ेद और चेहरा कटा हुआ था। वह इतनी डरावनी थी कि उसे देखते ही मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैं कुछ बोल पाता, मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। इतने में उसने चिल्लाते हुए मेरा गला पकड़ लिया। ऑटो का ब्रेक लगा और मैंने उस डायन का हाथ झटक कर भागा। भागते भागते मुझे सांस नहीं आ रही थी। पीछे देखता और भागता। वो डायन मेरे पीछे ये कहते हुए आ रही थी, भाग, कहाँ तक भागेगा? कुछ दूर मुझे एक गांव दिखा। मैं वहां पहुंचा और चिल्लाया, बचाओ! इतना सुनते ही कुछ लोग मेरी तरफ भागे। अब तक वह डायन भी वहां नहीं थी। लोगों के पास पहुंचते ही मैं बेहोश हो गया। सुबह मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को लोगों को अपने चारों ओर खड़ा पाया। लोगों ने मुझसे पूछा कि कल रात तुम्हारे साथ क्या हुआ था? मैंने सारी बात गांव वालों को बता दी। लोगों ने मुझसे कहा कि तुम्हें नहीं पता कि उस कब्रिस्तान वाले रास्ते में एक प्यासी डायन रहती है? मैंने ना में उत्तर दिया। तुम बड़े किस्मत वाले हो कि तुम उस डायन से बच गए, वरना उससे आज तक कोई नहीं बच पाया। लोग मुझे अपने ऑटो के साथ मेरे घर तक छोड़ा है। उसके बाद मैं कभी भी उस रास्ते की तरफ नहीं गया और अब
मैं शाम को ही घर वापस लौट आता हूँ अपने उसी पुराने रास्ते।